हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर वो बेसिक रूल्स आपको पता चल जाते हैं तो। ठीक है, इस वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा कि मैम क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 को डिस्कस कीजिए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। साथ ही साथ जो भी इसके बेसिक रूल्स हैं वो मैं बताती जाऊंगी ताकि आसानी हो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर रूल्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, द नेट प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड टू ₹28,550। बच्चे, ये फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, while the profit disclosed by company's cost accounts for that period cost was ₹38,660। बच्चे देखिए, पहला जो प्रॉफिट गिवन था यह है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स 28,550। जो दूसरा वाला है वो है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट बुक्स 38,660। बच्चे, कॉस्ट बुक्स का जो प्रॉफिट होता है हम इसको बेस मानते हैं और इसको बेस मानते हुए जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम्स दी हुई हैं या एक्सपेंसेस ओवर चार्ज हुए, अंडर चार्ज हुए या इनकम्स ओवर चार्ज या अंडर चार्ज हुई, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें उन आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड दैट मीन्स उनका ट्रीटमेंट करेंगे, या तो ऐड करेंगे या तो लेस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो जो फाइनल आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। इस चैप्टर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि क्वेश्चन में ही आंसर्स ज़्यादातर क्वेश्चंस के दिए होते हैं। कैसे दिए होते हैं देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स दिख रहा होगा ना आपको, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आना चाहिए। यही आता है, यही निकल कर आना चाहिए। ठीक है, इसको हम इस प्रॉफिट को बेस मानते हैं और सारे एक्सपेंसेस को इसमें हम ऐड या लेस करते हैं और ये आंसर आपका फाइनल निकल कर आता है बच्चे। ठीक है, समझ गए इतना? ये देखते हैं क्वेश्चन को। ऑन रिकॉन्सिलेशन द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर डिस्कवर्ड। देखिए, जो भी फॉलोइंग डिफरेंसेस है ना इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको हम रीड करते हैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। देखिए बच्चे, ये कह रहे हैं कि ये जो आइटम्स नीचे गिवन है ना, कॉस्ट अकाउंट्स में चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब है कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ना तो उनको ऐड किया गया है ना ही उनको लेस किया गया है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला बेसिक रूल समझ लेते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंट्स की वो बात करते हैं और यहाँ पर हम बेस लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है, इसको तो इसमें क्या करना होगा कि कॉस्ट अकाउंट की अगर बात कर रहे हैं तो अगर वो इनकम है तो चुपचाप से ऐड कर दीजिएगा। अगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि इनकम ओवर या अंडर चार्ज हुई है, सिर्फ इनकम या एक्सपेंसेस को बोल रहे हैं, ओवर और अंडर चार्ज क्लियर नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंसेस लग रहा है वो। ओके, तो इनकम है तो ऐड करिए, एक्सपेंस है तो लेस कर दीजिएगा। इतना समझ में आ गया? फर्स्ट रूल ये है, इनकम अगर कॉस्ट अकाउंट्स में ऐड नहीं हुई थी तो उनको ऐड कर देना है। एक्सपेंसेस अगर माइनस नहीं हुए हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, उनको चार्ज नहीं किया गया था तो लेस कर देना है आपको। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो पहला रूल ये हो गया आपका। ओके, तो चलिए देखिए, डायरेक्टर्स फीस डेबिट। डेबिट का मतलब है कि ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो माइनस हो जाता है, तो आप इसको चुपचाप से 650 को लेस कर दीजिएगा, डिडक्ट कर दीजिएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट। देखिए बच्चे, बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जो होता है हमें बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ ब्रैकेट में कहा है क्रेडिट। तो जब भी हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है तो वो हमारे लिए इनकम होती है। तो इनकम है तो ऐड कर लीजिएगा 30 रुपीज़ को। ठीक है, इनकम टैक्स डेबिट बोल दिया। इनकम टैक्स हमें अपनी इनकम पे करना होता है तो डेबिट भी है, तो जाहिर सी बात है कि खर्चा है तो लेस कर दीजिएगा। कितना बच्चे? 8300, आंख बंद करके। अब आते हैं, अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स मेड इन फाइनेंशियल बुक्स डिड नॉट अकर इन कॉस्ट अकाउंटिंग 570 रुपीज़। बच्चे देखिए, आपको पता है ना, बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स जितने भी होते हैं ये सब एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके जो कस्टमर, जिसको आप डेटर बोलते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में, उन्होंने पेमेंट नहीं किया और उनके लिए क्या बनाना पड़ा है आपको? प्रोविज़न।
अभी प्रोविज़न फाइनेंशियल बुक्स में तो मेंशन कर दिया गया, ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं भी इसको अकर नहीं किया गया, मीन्स इसको कहीं भी शामिल नहीं किया गया। तो पहले तो ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो क्या कर देंगे एक्सपेंसेस को बच्चे, लेस कर दीजिएगा 570 को। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स absorbed were rupees 8500 while the actual as shown by financial books were rupees 8320 बच्चे। ठीक है, 8320। अब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ओवरहेड्स है कॉस्ट अकाउंट्स में भी अब्जॉर्ब किया गया कितना, 8500। लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में जो एक्चुअल में शो हुआ है वो हुआ है 8320 बच्चे। ठीक है, तो अब आपको इनके बीच का डिफरेंसेस देखना होगा कि कितना एक्सेस, क्योंकि एक्चुअल हमें ध्यान देना है। एक्चुअल फाइनेंशियल बुक में इतना दिखाया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना अब्जॉर्ब किया गया, चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें कितना शामिल कर लिया गया है, 8500। कितना ज़्यादा है, ज़्यादा दैट मीन्स बच्चा कि ये ओवरहेड ओवर चार्ज है। ओवरहेड्स का मतलब है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यहाँ पे ओवर चार्ज है, मीन्स ज़्यादा ही खर्चे माइनस किए गए। मीन्स ज़्यादा एक्सपेंसेस जब आपने कॉस्ट अकाउंट्स में से माइनस किए तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट था वो ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि आपने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए। तो जितने खर्चे आपने ज़्यादा दिखाए हैं उतने वापस से ऐड बैक कर दीजिएगा। तो कितने ज़्यादा दिखाए होंगे, तो 8500 में से जब आप 8320 को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा शो हुआ है। ठीक है बच्चा, तो जितना ज़्यादा खर्चा आपने कॉस्ट अकाउंट में शो किया है, ओवर चार्ज हुआ है, उतना ऐड बैक करना है। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आएगा। वैसे आना चाहिए 100, ये हो जाएगा, देखिए 8300 है और 80 है, तो 80 ऐड हुआ 8400 और ये 180 है ना, 180 ओवर चार्ज हुआ है ओवरहेड। तो ऐड करिएगा, कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन अ वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन अ न्यू फैक्ट्री वॉज ₹16,000। एक नया एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखा गया, जो एक नई फैक्ट्री शुरू हुई वहाँ पर, वो है 16,000 का। और इसके लिए अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो उन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन ऑफ 5% और वॉज प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स। और फाइनेंशियल बुक्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो 5% हुआ है। इस 16,000 का जब हम 5% करेंगे बच्चा तो आएगा 800। और डेप्रिसिएशन भी एक तरीके का लॉस है, एक तरीके का खर्चा होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर इसको भी माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे बच्चे। ठीक है, पूरा ये क्वेश्चन है प्रिपेयर कर रहा है, आपको यहाँ पे जो करना है वो है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक लेंगे हम एक A4 साइज पेपर और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। मैं वापस से अपने क्वेश्चन पे ले लिया एक A4 साइज पेपर, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए 2 कॉलम हम यहाँ पे अमाउंट के लिए बना लेते हैं, 2 कॉलम्स। ठीक है बच्चे, एक तरफ हम जो बेसिक होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और टोटल बाहर करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट, जो बेस आप लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स बच्चा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ये अमाउंट का कॉलम होता है आपका। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए प्रॉफिट एज पर हम कॉस्ट अकाउंट्स की बात करें बच्चे, तो देखिए ये वाला प्रॉफिट जो था ये था फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, ये प्रॉफिट है आपका कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 38660 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप 2 हेडिंग्स डाल लीजिए, एक डालिए आप ऐड, और कुछ पॉइंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा को लंबा क्वेश्चन तो है नहीं, ऐड कर दिया, और नीचे हमने लिख लिया है लेस। जो ऐड वाले आइटम्स है वो ऐड कर देंगे, जो लेस वाले हैं उनको हम लेस में शो करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, है ना बच्चा। डायरेक्टर्स फीस, अब डायरेक्टर्स फीस आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये खर्चा है, तो खर्चे मैंने पहले एक्सपेंसेस के केस में लिख लीजिए, जो रूल बताया मैंने बेसिक रूल। नॉर्मली अगर एक्सपेंस है तो लेस करना है, इनकम है तो ऐड करना है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस के केस में लिखिए, अगर एक्सपेंसेस ओवर चार्ज होते हैं तो ऐड करना है इन कॉस्ट अकाउंट्स। ओके, इन कॉस्ट अकाउंट्स, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में ही रिकॉन्सिलेशन आपको प्रिपेयर करना है, तो अगर कॉस्ट बुक को ही ध्यान देना है। अगर कॉस्ट अकाउंट्स में एक्सपेंसेस ओवर चार्ज हुए हैं तो ऐड करिएगा, और अगर कॉस्ट अकाउंट्स में
आपके एक्सपेंसेस अंडर चार्ज हुए हैं तो लेस कीजिएगा, ठीक है। ये एक्सपेंसेस की बात हो गई। इनकम की बात करें, सो अगर इनकम ओवर चार्ज है सो लेस कीजिए इन कॉस्ट, ओके। एंड अगर आपका इनकम अंडर चार्ज है इन कॉस्ट अकाउंट्स तो उसको क्या करिए, अंडर चार्ज है तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। सेम स्टॉक्स के केस में भी होता है कि अगर ओपनिंग स्टॉक है आपका और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन इन कॉस्ट शो है तो ऐड कर लीजिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स दिया है तो माइनस कर लीजिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक दैट मीन्स कि अगर अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट से तो क्या करना है, ऐड करना है। ओवर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक तो आपको लेस करना है, ठीक है बच्चे। समझ गए इतना, ये बेसिक सा रूल है। अगर आप कहेंगे तो एक बार फिर से इन बेसिक रूल्स पे वीडियोस बना दूंगी, फिलहाल इन्हीं को फॉलो करते हुए आपको करना होता है। एक्सपेंसेस है ना 650, लेस कर दीजिए डायरेक्टर्स फीस, ठीक है बच्चे 650, ओके। अब बैंक इंटरेस्ट देता है आपको, ठीक है, तो हमेशा ऐड कर दीजिए। इन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ है कॉस्ट अकाउंट्स में तो ऐड कर लेंगे 30 रुपीज़। फिर है इनकम टैक्स 8300 खर्चा है, ठीक है, और कह भी रहे हैं कि चार्ज जो नहीं हुआ है मीन्स घटाया नहीं गया कॉस्ट अकाउंट्स में से तो कर दीजिएगा 8300 को माइनस, ठीक है बच्चे। प्रोविज़न फॉर बैड डेट से खर्चा होता है बैड डेट, तो मैं यहाँ पे बैड डेट्स लिख देती हूँ। तो बैड डेट्स के लिए जितने का प्रोविज़न 570 ऐड कर दीजिए बच्चा, लेस में शो करिएगा और इन सबको ऐड करके बाहर, ठीक है, लेस में करेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर एक ओवरहेड देख लीजिए। ओवरहेड कह रहे हैं कि ये आपके कॉस्ट अकाउंट्स में 8500 शामिल किया गया, जबकि एक्चुअल जो था ये ओवरहेड वो फाइनेंशियल बुक्स में वो 8320 किया गया। तो डिफरेंस देखिए, ओवर ज़्यादा है ना आपका, कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ये ओवर चार्ज है। तो ओवरहेड्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, ओवर हेड्स ओवर चार्ज या ओवर वैल्यूएट ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। बच्चे देखिए, अब देखिए 8500 कॉस्ट अकाउंट्स में है, फाइनेंशियल्स अकाउंट में है 8320 बच्चे। माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1 और फिर 8, ठीक है 180 आया। तो ये 180 यहाँ पे दिखा दीजिए, समझ गए। अगर एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट है तो ऐड करना है, अगर एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट है तो लेस करना है, ओके बच्चा, समझ गया। और सेम इनकम के केस में अपोजिट, ठीक है। इनकम अंडर चार्ज इन कॉस्ट है तो ऐड करिए, इनकम ओवर चार्ज इन कॉस्ट है तो लेस करिए, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ पे एक और एक्सपेंडिचर दिख रहा होगा आपको, ये 16,000 का, और इस पर डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड हुआ था फाइनेंशियल बुक्स में 5%। तो इसका जब आप करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा होता है बच्चे। तो आँख बंद करिए, डेप्रिसिएशन दिखाइए, आँख बंद करके 16,000 का करिएगा बच्चा, 5% तो आएगा आपका कितना, 800 आएगा, है ना। 10% 1600 आता तो ये 800 आ जाएगा सिंपली, ठीक है, समझ गए आप इतना। अब इसका टोटल करके यहाँ दिखाइए, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8 3 11 को 1 और ये 210, ठीक है। फिर इसको इसमें ऐड कर लीजिएगा, इसमें इसको ऐड करिए, 0 7 8 8 3 38870, ठीक है, ये टोटल आ गया। अब इसका भी टोटल करिए, इन सब का टोटल करना है, पर देख लीजिए 650 हो जाएगा, फिर यह था आपका 8300, फिर ये आपका 570, फिर ये आपका 800 बच्चे, ठीक है। सो 0 7 5 12 को 2, 6 3 9 1 10 14, ठीक है, 14 14 और ये 8 22 22 और 1 23 को 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा 10,320, 10,320 बच्चे, ये आ गया इनका टोटल। अब देखिए, ये ऐड वाला कॉलम था तो ऐड करके इसमें ऐड कर लिया, ये लेस वाला है ना बच्चे, ठीक है, ये लेस वाला है, आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन क्लियर। देखिए एक सेकेंड, देखिए, ठीक है, देखिए लेस वाले को ऐड किया हमने तो इतना आया, तो ये लेस है ना, तो इन सबको अब इस टोटल में से इसको लेस करना है, आपको माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे इसको 38,870 में से 10,320 को, तो आंसर आएगा 5
582। अब देखिए 28,550, 28,550 ये है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स बच्चे, ठीक है 28,550। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 2 प्रॉफिट्स गिवन थे ना बच्चे, ये देखो आप, दिख रहा है ना 28,550, यही आपका आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है, रिकॉन्सिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, बहुत इजी है, वो भी आ जाएंगे आपको आसानी से। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे समझा पाई हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।